अब हम शुरू करेंगे 3D डिज़ाइन के बारे में सीखना एंड द सॉफ्टवेयर वी विल बी यूजिंग इज़ ब्लेंडर। पर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर 50 सब्सक्राइबर्स। बहुत लोगों के लिए 50 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि काफ़ी लोग 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले भी होते हैं, बट फॉर मी इट्स रियली अ बिग थिंग। मतलब सोच के देखो, एक हॉल है, उसमें एक स्टेज है जिस पे तुम खड़े होकर कुछ बोल रहे हो और 50 लोग तुम्हारी बात सुन के उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो फॉर मी 50 सब्सक्राइबर्स इज ऑल्सो बिग थिंग। सो रियली अ बिग 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 थैंक यू टू ऑल ऑफ दोज हु सब्सक्राइब्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो। इस वीडियो से हम ब्लेंडर सीखना शुरू करेंगे। इट विल बी अबाउट द बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर। बिगिनर्स के लिए ब्लेंडर समझना मैं कैसे ईजी कर सकता हूँ, दैट विल बी द मेन मोटिव। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब तुम पहली बार ब्लेंडर ओपन करते हो, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड एंड फ्रॉम वेयर शुड यू बिगिन। और अगर तुम्हें समझना है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर यूज़ करने क्यों शुरू करने चाहिए, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मेरी वीडियोज़ हैं, क्योंकि फिजिकली काम शुरू करने से पहले यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तुम्हें दिमाग में समझ आना चाहिए कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सो चेक आउट द प्लेलिस्ट। और पिछली वीडियो में मैंने बेसिक से बताया था अबाउट डाउनलोडिंग ब्लेंडर। सो अगर तुम्हें डाउनलोड करना है तो तुम वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन टू ब्लेंडर। तो हम ब्लेंडर यूज़ तो कर रहे हैं, पर पहले उसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमें ब्लेंडर की सूट करता है rather than the other softwares. So first point is that Blender is a free software. तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ेगी। It is a really high quality and easy software. Second point, it has a really vast range of its workflow. मतलब इसमें तुम 2D, 3D, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, मतलब ऑलमोस्ट विजुअल वाली सारी चीज़ें ही हो जाती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज that there are some really good memes around Blender. मतलब इतनी बढ़िया कम्युनिटी है ब्लेंडर यूजर्स की कि जो मीम्स भी होते हैं ना, इतने बढ़िया होते हैं, मज़ा आ जाता है। सो ऑन दैट नोट वी विल चेक आउट सम मीम्स इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर तुम्हें कुछ बहुत बढ़िया मीम्स देखने हैं अबाउट ब्लेंडर तो इस वीडियो को एंड तक देखो। सो अगर तुमने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है तो तुम्हारा एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन ही गया वो ब्लेंडर का। So we will click on it and open the software. अब जब सॉफ्टवेयर ओपन हुआ तो तुम्हारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पे ब्लेंडर का ऑफिशियल आर्टवर्क होगा जो उनकी वेबसाइट पे भी है। एक कॉलम होगा अबाउट न्यू फाइल्स एंड द अदर वन विल बी अबाउट रीसेंट फाइल्स। रीसेंट फाइल्स में तुम्हारे पिछले 5 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी होगी, और अगर तुम न्यू फाइल स्टार्ट करो तो तुम्हारे पास बेसिक प्रीसेट्स दिए होंगे, और ऑब्वियसली तुमने पहली बार ब्लेंडर खोला है तो तुम न्यू फाइल ही स्टार्ट करोगे। सो 95% केसेस में वी स्टार्ट विद जनरल, क्योंकि अगर हमें कुछ भी नया स्टार्ट करना है तो हम उसको बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। सो वी विल क्लिक ऑन दैट। और अब तुम्हारे पास स्क्रीन आ गई है, बहुत सारे अलग अलग टैब्स हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा लगता है, पर कन्फ्यूज नहीं होना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ जाएंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ टिप्स के बारे में बात कर ली जाए, जो कि जब मैंने शुरू किया था तो अगर मुझे किसी ने बताया होता तो मेरा काफ़ी टाइम भी बचता और थोड़ा मैं जल्दी भी सीख जाता। तो पहले टिप मेरी तरफ से तुम्हें यही है कि अगर तुम सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें जो मैं कर रहा हूँ साथ साथ अपना कंप्यूटर ऑन करके सॉफ्टवेयर ओपन करके उसको रिपीट करो, ताकि तुम्हें प्रैक्टिकली समझ आए, जो कि चीज़ तुम्हें सिर्फ देख के समझ नहीं आ सकती। सो फर्स्ट टिप इज वर्क अलॉन्ग। सेकेंड टिप इज फॉलो व्हाट आई डू बट डोंट एग्जैक्टली कॉपी। कि मतलब मैं तुम्हें कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा, पर ज़रूरी नहीं है कि तुम वही करो। तुम यहाँ वहाँ क्लिक्स करके कुछ वैल्यूज़ चेंज करके अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा स्टेप्स ले सकते हो। क्योंकि सही बताऊँ तो मेरे साथ स्टार्टिंग में यही होता था कि बटन सामने होता था, पर मैं YouTube पे चेक करता था कि इससे होता क्या है rather than clicking it। अब ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या ही होगा, फाइल ख़राब हो जाएगी, पर तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस चीज़ से होता क्या है। तो अगर तुम्हें कभी भी लगे कि इस वैल्यू को चेंज करके क्या होता होगा या ये बटन क्लिक करके क्या होता होगा, तो तुम्हें YouTube पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उस बटन को क्लिक करके देख लो। और फाइनल टिप ये है कि थोड़ी पेशेंस रखना सीखते हुए।
2 दिन में कोई 3D डिज़ाइन नहीं सीखता। इट विल डेफिनेटली टेक यू टाइम। अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा जल्दी समझ में आ सकता है, बट डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जल्दी किसी बात की नहीं है, आराम से समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस, हम पहले इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। सो सबसे पहले ऊपर हमारे पास हमारी टास्क बार है, जिसमें जो भी हमारे ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, रेंडर, विंडो, हेल्प, ये मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर्स में होते ही हैं, या डिटेल्स इसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कोई फाइल इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, फाइल सेव करनी है, उसके लिए यूज़ होता है। फाइल सेव से आता है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मेरी फाइल डिलीट हो गई और मुझे दोबारा काम करना पड़ा। फाइल जैसे ही तुमने ओपन करी, तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तुम Ctrl+S दबा दो, तुम्हारे पास ये टैब ओपन हुआ, तो तुम इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर लो। मैं सेव कर रहा हूँ YouTube ट्यूटोरियल। क्लिक सेव ब्लेंडर फाइल। अब इससे होता क्या है कि तुम अगर फाइल सेव नहीं कर रहे हो और ब्लेंडर क्रैश हो गया तो तुम्हारा सारा काम डिलीट हो जाएगा, रिकवर करने का कोई चांस नहीं है। तो अगर जैसे अब तुमने सेव कर ली फाइल, तो तुम्हें आगे चलते चलते बीच में बस Ctrl+S दबाना है और यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा सेव ट्यूटोरियल, मतलब ब्लेंडर फाइल हमारी सेव हो गई है। तो इंस्टेड ऑफ के बाद में याद आए कि ओह ये कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, और दुख मनाने की जगह तुम शुरू में प्रिकॉशन ले लो, ताकि तुम्हारा कुछ पार्ट तो सेव हो जाए, चाहे बाद में ब्लेंडर क्रैश हो गया। अब आ जाते हैं टास्क बार के सेकंड पार्ट में, जिसमें कि हमारे पास अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं, और ये टैब काफ़ी हद तक हमारे वर्कफ्लो के साथ मैच भी होते हैं कि जब भी हम कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो वो जैसे जैसे ये टैब्स आगे बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट इसी फ्लो में हमारा काम आगे जाता है। सबसे पहले जैसे लेआउट में हम अपना बेसिक प्लान सेट कर देते हैं कि हमारे सीन में क्या होना है, कैसे होना है। फिर हम मॉडलिंग पे आते हैं, मतलब हम 3D मॉडल जो भी है हमारा उसको बनाते हैं। फिर अगर उसमें डिटेलिंग करनी हो तो हम स्कल्पटिंग करते हैं। फिर आती है UV एडिटिंग, एंड आफ्टर दैट टेक्सचर पेंटिंग, शेडिंग, फिर एनिमेशन, फाइनली रेंडरिंग, उसके बाद कंपोजिटिंग, और इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दैट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारी सीन कलेक्शन। तो ये एक तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे वर्क स्पेस में, ये उसकी एक लिस्ट है। तो जो भी हम नया ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे अपने वर्क स्पेस में, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया हमारा प्रॉपर्टीज़ मेन्यू। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना है कि ये एक तरह से हमारी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट्स की, या जो भी हम बना रहे हैं, उसको चेंज करने की या उसकी प्रेजेंट सारी प्रॉपर्टीज़ इस टैब में होती हैं। और नीचे हमारे पास, अगर इसको हम ऊपर ज़रा सा स्लाइड करेंगे, हमारा प्लेबैक टैब, मतलब जो भी कुछ हम एनिमेट करेंगे उसकी की फ्रेमिंग इसमें होगी। तो इसके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, तो अभी इसको भी वापस नीचे कर देते हैं। और अब आया हमारा वर्क स्पेस, जिसमें कि हम अपना 90% टाइम यूज़ करेंगे, मतलब हम जो भी चीज़ करेंगे ऑलमोस्ट इसी में होगी। तो शुरू करते हैं कि हमें पहले दिख क्या रहा है। पहले तो फ्लोर पे ग्रिड है जिसमें के 2 एक्सिस हैं। अब 3D का पूरा काम एक्सिस पे चलता है, और ये अगर हम याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो रेड वाला है वो है एक्स एक्सिस, और जो ग्रीन वाला है वो है वाई एक्सिस। हमें कोई भी चीज़ मूव करनी है, कुछ भी ऐड कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को स्केल करना है, तो वो हम अगर अलोंग द एक्सिस करें तो वो ज़्यादा प्रिसाइजली होता है। तो हमारे पास एक ग्रिड है, 2 एक्सिस हैं, एक क्यूब है सेंटर में पड़ा हुआ, जो कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट है। जब भी हम कोई नई फाइल शुरू करते हैं, एक ये डिफ़ॉल्ट क्यूब आता ही आता है। तो अब अगर हमें इस सीन के अंदर मूव करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला जिसके आगे मूव लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करते हैं, और हमारे क्यूब के ऊपर 3 एक्सिस आ गए हैं जो कि मूव करने के लिए। तो अगर हम किसी भी एरो पे क्लिक करें और उसको मूव करें तो वो उस एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट को मूव करेगा।
लाइक मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग वाले एरो पे क्लिक किया है, तो अब ये जो क्यूब है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा। अगर मैं रेड वाले पे क्लिक करके मूव करूँ तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेगा, और अगर ब्लू वाले को करूँ तो ये अलॉन्ग जेड एक्सिस करेगा। और अगर हमें वापस अंडू करना है किसी भी अपने मूवमेंट को तो कंट्रोल जेड से वो हो जाता है। तो ये था हमारे ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का तरीका। अब हम सीन में कैसे मूव हो सकते हैं, तो उसके ऑप्शंस हमारे पास राइट साइड में। अगर हमें जूम इन जूम आउट करना है तो हमारे पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला ऑप्शन है। तो अगर हम इसको क्लिक करके ऊपर को लेके जाएंगे तो इट विल जूम इन, और अगर नीचे को ड्रैग करेंगे तो इट विल जूम आउट। और हम मोस्टली ये यूज़ नहीं करते, तो अपना जो मिडल माउस बटन है जो स्क्रॉल करता है, तो अगर हम ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो वो जूम इन करेगा, और अगर हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो वो जूम आउट करेगा। फिर आ जाता है कि हम जूम इन जूम आउट के अलावा यहाँ वहाँ कैसे मूव कर सकते हैं अपने सीन में। तो उसके लिए हमारे पास है पैन का ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करके अगर हम लेफ़्ट को ड्रैग करेंगे तो ये राइट साइड को जाएगा, और अगर हम राइट को ड्रैग करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड को मूव होंगे सीन में। और इसको भी हम यूज़ नहीं करते, तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एंड मिडल माउस बटन, और फिर तुम जिस साइड को ड्रैग करोगे उसका ऑब्जेक्ट मूव करोगे। क्योंकि अगर अभी मैं लेफ़्ट साइड को ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरी मूवमेंट राइट साइड को है, और अगर दोबारा मैं शिफ्ट दबा के मिडल माउस बटन को क्लिक करूँ और राइट साइड को ड्रैग करूँ तो मेरी मूवमेंट लेफ़्ट साइड को होगी। तो अब इस तरह से तुम कहीं भी जा सकते हो, प्रीटी सिंपल। अब हम सामने सामने से तो मूव कर ले रहे हैं, पर अगर हमें इस क्यूब की बैक साइड देखनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम रोटेट करते हैं, जिसके लिए अगर तुम माउस यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये गिज़्मो है कि तुम यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके अगर रोटेट करोगे तो हम सेंटर के अराउंड रोटेट होंगे और ये आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की बैक साइड। पर अब इसको भी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि तेज़ वर्क फ्लो के लिए हमें हर चीज़ अपने फिंगर टिप्स पे चाहिए होती है। तो इसका शॉर्टकट है मिडल माउस बटन, जिसको हम क्लिक करेंगे, और फिर जब हम लेफ़्ट साइड को ड्रैग करेंगे तो हम राइट साइड को मूव होंगे, और अगर हम राइट साइड को ड्रैग करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड को मूव होंगे। अब हमने पहली बार ब्लेंडर यूज़ किया तो हमने 3 चीज़ें सीख ली: जूम इन जूम आउट, पैनिंग और रोटेशन, जिसको ऑर्बिटिंग भी बोलते हैं टू बी स्पेसिफिक। तो ये 3 चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं कि हम सीन के अंदर कैसे मूव करेंगे। अब आ जाती हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, जिनमें से एक के बारे में तो हमने पहले बात कर ही ली है। अगर हम इस क्यूब को अब क्लिक करेंगे तो फिर से एक येलो आउटलाइन इसके अंदर आ जाएगी, और हमारे सीन कलेक्शन में भी हाईलाइट हो जाएगा, जिसका मतलब है अभी हमारा क्यूब सिलेक्टेड है। तो अब हमें अगर क्यूब को मूव करना है तो हम सिंपली इसके अलॉन्ग मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं, या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं। अगर हमें इस क्यूब को रोटेट करना है तो उसके लिए भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम जो यहाँ इसके नीचे वाला टैब है इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास रोटेशन की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी कि ये हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा। तुमने रोटेट कर दिया पर रोटेट नहीं करना था, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम राइट क्लिक कर सकते हैं माउस पे, या फिर हम एस्केप दबा सकते हैं। दोनों से ही हमारा एक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं एस्केप दबा दूं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, और रोटेट करके अगर मैं राइट क्लिक भी कर दूं तो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये बेसिक रोटेशन के लिए हो गया। और थर्ड आता है स्केल। स्केल मतलब हमें किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना है, तो इसके नीचे स्केल का ऑप्शन है। तो फिर से वही बात कि अलॉन्ग वाई एक्सिस किया तो वाई एक्सिस के लॉन्ग स्केल होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस किया तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्केल होगा, और अलॉन्ग जेड एक्सिस किया तो जेड एक्सिस के लॉन्ग स्केल होगा। और नीचे तुम्हें एक और ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका मुझे आज तक फ़ायदा समझ नहीं आया, या तो किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी हो वो यूज़ करते हैं, या फिर पता नहीं कोई सन की इंसान करता होगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ इकट्ठे दी हुई है। मूवमेंट, रोटेशन, स्केलिंग, मतलब मुझे इसका यूज़ समझ नहीं आया आज तक कि कौन यूज़ करता होगा इसको। हर चीज़ इकट्ठे, इतनी जल्दी है किसको।
तो अब हम कंट्रोल Z करके ज़रा वापस अपने ऑब्जेक्ट को छोटा सा बना देंगे और ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। अब हमारी ये जो 3 चीज़ें हैं इसकी भी हमारे पास हॉट कीज़ रेडी हैं। हॉट कीज़ मतलब शॉर्टकट कीज़। और हाँ, तुम्हें वापस इन ऑप्शन से अगर सिंपल अपने माउस पे जाना हो कि सिलेक्शन टूल पे, तो वो यहाँ सबसे ऊपर है। तुम सिलेक्शन टूल पे चले जाओ और सब नॉर्मल हो जाएगा, इसमें किसी में मूवमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा और ये सिंपल सिलेक्शन टूल हो गया हमारा। और अब ज़रा सीख लेते हैं शॉर्टकट कीज़ ऑफ मूव, रोटेशन एंड स्केल। क्योंकि हाँ, सिलेक्ट करके यहाँ गए फिर ड्रैग किया, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो हमें शॉर्टकट कीज़ याद करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक तरह से हमारा वर्कफ्लो तेज़ हो जाता है। और अगर ये बेसिक सी चीज़ें हम शुरू से याद रखें तो आगे चल के काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि एक आदत बन जाती है इन्हीं के साथ काम करने की और काम जल्दी होता है, सिंपल बोलूँ तो सबसे पहले आ गया हमारा मूव टूल। अब मूव का एक शॉर्टकट है G, और इसको ग्रैब से याद कर सकते हैं कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करना है और फिर उसके बाद वो चलेगा। तो हमने प्रेस किया G। अब G प्रेस करके ये देखो वही आ गया कि ये कहीं भी मूव हो सकता है इजीली पूरे हमारे वर्क स्पेस में। और अगर राइट क्लिक कर दें तो ये वापस वहीं पे। पर इसमें आ जाती है स्पेसिफिकेशन कि हमने G तो दबा दिया और हम मूव कर रहे हैं, पर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। हम सोच रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव होना चाहिए, पर असली में ये कहीं और ही चला गया। तो अब आ जाता है डिटेल वाला पार्ट कि हमने G दबाया। अब हम जिस एक्सिस के अलॉन्ग इसको मूव करना चाहते हैं हम वो प्रेस करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो तो आई प्रेस Y, और ये ग्रीन लाइन आ गई जो डिपिक्ट करेगा कि ये सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है। आई राइट क्लिक टू रिमूव द एक्शन। अगर हम G दबा के X क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ X एक्सिस के अलॉन्ग मूव होगा, और अगर हम G दबा के Z क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ Z एक्सिस के अलॉन्ग मूव होगा। क्लियर? सेकंड चीज़ आ गई रोटेशन। तो रोटेशन का सिंपल है R। हमने कीबोर्ड पे R प्रेस किया और ये रैंडमली कहीं को भी रोटेट हो रहा है। तो अब फिर से वही डिटेलिंग। R के बाद अगर मैंने Y दबाया तो ये अलॉन्ग Y एक्सिस के रोटेट होगा। R के बाद अगर X दबाया तो ये अलॉन्ग X एक्सिस रोटेट होगा, और R के बाद अगर Z दबाया तो ये अलॉन्ग Z एक्सिस रोटेट होगा। थर्ड आ जाता है हमारा स्केल। और ये चीज़ याद रखनी है कि हमें कोई भी एक्शन अप्लाई करने से पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ भी नहीं होता। मतलब लिटरली कुछ भी नहीं होता, सारा सीन वही रहता है, बस हम फालतू में घुमाते रहते हैं। तो स्केल के लिए सिंपल S दबाया तो ये इक्वली तीनों तरफ से स्केल होगा लॉन्ग X, Y एंड Z एक्सिस। तो काफ़ी सिचुएशन में ये हेल्पफुल होता है, बट अगर स्पेसिफिकली हमें किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग स्केल करना है तो फिर से वही बात आ गई। S के बाद Y दबा दो, Y एक्सिस के अलॉन्ग स्केल हो जाएगा। S के बाद X दबा दो तो X एक्सिस के अलॉन्ग, और Z दबा दो तो Z एक्सिस के अलॉन्ग। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज एरोज, यूजिंग शॉर्टकट्स इज रियली सिंपल एंड हेल्पफुल। तो आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं अपनी वीडियोज़ को छोटा रखूँगा ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो सीखते हुए, क्योंकि लंबी वीडियोज़ मैं भी अवॉइड ही करता था शुरू में। अब तो चाहे लंबे लंबे 1-1, 2-2 घंटे के ट्यूटोरियल से सीख भी लेते हैं, बट स्टार्टिंग में बड़ा सुस्ती सी आती थी कि मतलब, तो जैसे मैं सीखना चाहता था वैसे ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि छोटे छोटे 10, 12, 15 मिनट के ट्यूटोरियल्स और बात खत्म। तो इस वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में सीखा और मूवमेंट के बारे में सीखा, एंड आई होप तुम प्रैक्टिस करोगे, बात समझ आ जाएगी। और या दीज वर द बेसिक्स फॉर फर्स्ट डे। पहले दिन के लिए इतना बहुत है। बस कभी भी बंद करने से पहले कंट्रोल S दबाना याद रखना, और नीचे ये याद रखना कि आ जाए सेव्ड। तो कार्यक्रम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि ब्लेंडर कम्युनिटी के कुछ बहुत ज़्यादा फायर मीम्स होते हैं। थैंक यू। ब्लेंडर कम्युनिटी के कुछ बहुत ज़्यादा फायर मीम्स होते हैं
तो अब हम कुछ देखेंगे उनमें से, ताकि तुम उनको एटलीस्ट उनको समझने के लिए तो ब्लेंडर सीख लो, और कोई रीज़न मिले ना मिले। When you have your alpha mode set to opaque अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक अल्फा चैनल होता है जिसका काम होता है आधे पार्ट को ट्रांसपेरेंट करना। तो अब अगर हम उसको ओपेक सेट कर देंगे तो हमें ऐसे एक्स्ट्रा लीफ दिखेगा, जबकि हमें सिर्फ ये जो ग्रीन और येलो वाला पार्ट है ये दिखना चाहिए था। गुड वन। इमोशनल रेंज ऑफ एनिमल्स एक्सप्लेन्ड थ्रू नोड्स। डॉग्स इमोशनल रेंज, कैट्स इमोशन। अरे बढ़िया यार। मतलब हम जब कलर रैम से कुछ भी नोड एडिटिंग में कलर चेंज करते हैं, ये मतलब नोड एडिटिंग में हम समझेंगे तो ये उसमें यूज़ होता है। गुड वन। गाइज, आई फील लाइक एन इम्पोस्टर। आई एम यूजिंग Houdini फॉर दिस इवेंट, बट इन वर्क आई यूज Blender and Substance Designer wizards, creating the entire IK catalog from a sphere. Houdini masters doing fluid simulations, RV sims and complex works to generate hyper-realistic cherry-on-wick. Me struggling to add shading and render properly to agile Trinity. अरे यार भाई, मतलब सब्सटेंस डिज़ाइनर, सब्सटेंस पेंटर, मतलब ये सॉफ्टवेयर हैं अलग से जो कि ब्लेंडर के साथ काफ़ी यूज़ होते हैं। Houdini तो फिर अलग ही लेवल का एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली मोस्टली VFX के लिए, फ्लूइड सिमुलेशंस के लिए यूज़ होता है। एंड मी स्ट्रगलिंग टू ऐड शेडिंग एंड रेंडर प्रॉपर्ली माय ज्योमेट्री इन Houdini। बढ़िया, नाइस। द कूलर क्यूब। डैनियल, कूलर डैनियल। अरे यार, ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में यही होता है कि हम जो डिफ़ॉल्ट क्यूब होता है उसको डिलीट करते हैं और मैश में जाके दोबारा एक और क्यूब ऐड करते हैं, जिसमें फ़र्क कुछ नहीं है, बस मज़े के लिए अच्छा लगता है। नाइस। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में हम एक स्टेप आगे लेंगे अबाउट लर्निंग ब्लेंडर। सो आई होप योर डे वन वॉज गुड। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, सो लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हारे किसी जानने वाले को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर करो। अगर चाहते हो मेरी ऐसी वीडियोस और आएँ, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू ऑल। एंड आने वाले टाइम में तुम किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।